अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि एक ही लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 डिफरेंट कैलीग्राफी स्टाइल में कैसे लिखा जा सकता है। और ये है हमारा लेवल 3 यानी स्टेप 3। स्टेप 1 हमारा क्या होता है, अरबिक अल्फ़ाबेट यानी कैलीग्राफी अल्फ़ाबेट, हुर्फ़ तहजीब, अलिफ से लेकर बड़ी ये तक यानी एक एक हुरूफ, वो आपका फ़र्स्ट लेवल होता है। और सेकंड लेवल आप लोगों का होता है ज्वाइनिंग वर्ड। अरबी कैलीग्राफी किस तरह से ज्वाइन किया जाता है और एक वर्ड तब जाके बनता है, ये हमारा स्टेप 2 यानी लेवल 2 होता है। और हम अब आज जो कर रहे हैं वो लेवल 3 है, यानी आप कम्प्लीटली कैलीग्राफी कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्मूथ स्टाइल लिखेंगे। इस स्टाइल में लेटर्स, लैम्प्स और क्रेवेट होते हैं। आप धीरे धीरे मीम से स्टार्ट करें, फिर इसको ओपन शेप में लिखें और ध्यान रखें कि स्ट्रोक जो है थिक और थिन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। और अभी तक आपने मेरी चैनल लाइक नहीं किया तो जल्दी से मुझे लाइक ज़रूर कर लें। जो मटेरियल हम लोगों को चाहिए वो बहुत ही नॉर्मल और हर जगह अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ये मटेरियल आप देख सकते हैं। ये बम्बो कलम है 3 and 8 नंबर्स। ये एक छोटा कलम लिखेंगे हम। ये कैलीग्राफी मार्कर है। हमें एक टिश्यू पेपर चाहिए होगा। टिश्यू पेपर लाजमी रखा करें जब आप कोई कैलीग्राफी कर रहे हों किसी पेपर या किसी भी ग्लॉसी शीट के ऊपर, तो आप लोगों ने ये टिश्यू पेपर को लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि इंक पुट में से आपकी जो इंक है वो हमेशा लीक हो रही होती है। और लीकेज की वजह से आपका जो पेपर है, वो शीट या पेपर वो ख़राब हो सकता है। कैलीग्राफी पेपर हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने जो यूज़ करना है वो कैलीग्राफी पेपर है। कैलीग्राफी पेपर कैलीग्राफी में बेस्ट होता है। इसके अलावा इस तरह की हार्ड शीट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कैलीग्राफी के लिए ही होता है। तो चलें, आपने मटेरियल मैंने आपको शो करवा दिया है। अब आपको मैं शीट चेक करवाती हूँ। इसमें आपको लाइनिंग्स दिख रही होंगी, ये पैराग्राफ बनाए हैं। याद रखें हर चीज़, यानी आप कुछ भी एक काम कर रहे हैं, चाहे वो स्केच है या कोई ड्राइंग, स्केच में भी एक पैराग्राफ बनता है, तब जाके आपका जो स्केच है वो परफेक्टली शेप में आता है। आप लोग देखते हैं स्टूडेंट्स वगैरह डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो तरीका ही नहीं होता। हर चीज़ को तरीकाकार होता है परफेक्ट करने का। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पैराग्राफ बनाया करें। पैराग्राफ के फ़ायदे होते हैं, उससे आपकी चीज़ जो है वो बैलेंस में रहती है। और परफेक्ट कैलीग्राफर बनने के लिए आप लोगों को ये सब फॉलो करना चाहिए। पैराग्राफ मैंने कर लिया है, ये जो लाइन्स हैं इसी तरह आप लोग ड्रॉ कर लें। उसके बाद जो है 8 नंबर का हम कैलीग्राफी जो है कलम यूज़ करेंगे और हम इसको यहीं पर रख देंगे साइड पर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद लिखने के लिए सबसे पहले आपने मीम को ड्रॉ करना है। जो पैराग्राफ है लाइनिंग्स आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम मीम लिखेंगे यहाँ पर। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये इसका सेकंड स्टेप। मोहम्मद लिखने का क्या तरीका है,
یہ ہے خط الرقہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے تمام خطے لکھ کے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ محمد ایک ہی، یعنی آج آپ نے دیکھا کہ ایک ہی الفاظ کو ہم نے 5 ڈیفرنٹ اسٹائل میں لکھا۔ آپ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ پریکٹس کریں گے تو۔ اگر آپ پروفیشنل کیلیگرافر بننا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے فرسٹ اسٹیپ کو سیکھنا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آپ نے الفابیٹ لکھنے سیکھنے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آپ نے جوائننگ سیکھنی ہے، اور تھرڈ اسٹیپ میں آپ بھی پروفیشنل کیلیگرافر بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو تھا میں نے فرسٹ میں لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خط ثلوث تھا یہ۔ اس کے بعد میں نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خط النسخ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، یہ ہے خط الدیوانی، اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خط الکوفی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خط الرقہ۔ تو یہ تمام خطے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ہی الفاظ میں آپ کو 5 ڈیفرنٹ اسٹائل میں لکھ کے دکھائے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین انداز میں لکھ کے دکھائے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ ہیلپ فل رہے گی۔ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں تمام محمد کے ڈیزائنز مل جائیں گے۔ کمنٹ کریں اور ان میں کون سا اسٹائل آپ کو سب سے بہترین لگا اور کون سا پسند آیا، لازمی کمنٹ میں بتانا مجھے، اور اسے ٹرائی لازمی کریں۔ پریکٹس ریگولر کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے مجھے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور دوسروں کی شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کو شیئر کر رہے ہیں تو اس کی بھی مدد ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ وہ بھی میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ اللہ حافظ۔